नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैंबर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक काफी बड़ी जजमेंट यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। अब कई बार देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति जिनके बीच कोई सिविल केस चल रहा है, हो सकता है जमीन को लेकर हो सकता है किराएदारों को लेकर हो सकता है पैसों के लेन देन को लेकर हो, बेसिकली किसी भी प्रकार का अगर कोई सिविल केस चल रहा है तो वहां पर साथ में उसी व्यक्ति के ऊपर एक क्रिमिनल केस भी डाल दिया जाता है। अब क्वेश्चन ये कहता है कि क्या जब पहले से कोई सिविल केस चल रहा है तो क्या उसी व्यक्ति के ऊपर क्रिमिनल केस भी किया जा सकता है? और आप यकीन मानेंगे, ज्यादातर लोगों को इस बात की कोई जानकारी नहीं है। उनको नहीं पता कि कानून यहां पर कहता क्या है। क्या अगर किसी के खिलाफ सिविल केस करने की रेमेडी है, मतलब कानून ये कहता है कि जो आपकी स्थिति बन रही है वहां पर केवल आप सिविल केस कर सकते हैं, और अगर आप वहां पर क्रिमिनल केस कर देते हैं जाकर तो कानून वहां पर क्या कहेगा? क्या उस प्रकार के उन केसेस को कोर्ट में एंटरटेन किया जाएगा या फिर सीधा उस केस को क्वाश यानी कि खत्म कर दिया जाएगा? और आज की वीडियो में मैं यही जरूरी जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं, क्योंकि यह जानकारी आपको पता होना अनिवार्य है, क्योंकि कल को अगर आपके ऊपर ऐसा केस हो गया तो उस समय आपको नहीं पता होगा कि हमारे अधिकार क्या हैं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को लीगल चैंबर की ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी टीम के ये एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है हमारा, वीडियो को शुरुआत में लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ये लिखना ना भूलें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप लीगल चैंबर की वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या जानकारी आपको देने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कब किस कंडीशन में केवल सिविल केस हो सकता है और कब किस कंडीशन में सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस किए जा सकते हैं। इसके बाद मैं जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है उसके बारे में जानकारी दूंगा, और इसके बाद 3 लैंडमार्क जजमेंट आपको बताऊंगा जहां पर आप अपना बचाव करा सकेंगे। यानी कि आज की वीडियो में जो जानकारी आपको मिलने वाली है वो कहीं भी किसी दूसरी जगह आपको नहीं मिलेगी। देखिए, जब बात आती है कोर्ट केस करने की तो वो 2 प्रकार के माने जाते हैं। वैसे तो अनेकों प्रकार के होते हैं, पर बेसिकली उनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, सिविल और क्रिमिनल। उदाहरण के तौर पर मुझे किसी से 10 लाख रुपए लेने हैं, ये सिविल केस बनेगा, मैं सूट फॉर रिकवरी उसके खिलाफ डाल दूंगा। मुझसे किसी ने धोखाधड़ी करके 10 लाख रुपए ऐंठ लिए, यहां मेरे साथ धोखाधड़ी, चीटिंग, फोर्जरी हुई है, तो ये सिविल नहीं, ये क्रिमिनल केस बन जाएगा। तो इस प्रकार से डिफरेंशिएट होता है हर कंडीशन में। उसके बाद तय किया जाता है कि क्या ये सिविल रेमेडी है या ये क्रिमिनल रेमेडी है। उदाहरण के तौर पर एक और उदाहरण समझ लें। मान लेते हैं मैंने किसी व्यक्ति के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, उसने मुझे बोला कि वो मुझे अपनी जमीन 1 करोड़ रुपए में दे देगा। मैंने उसे 1 करोड़ रुपए दे दिए, पर अब वो मेरे नाम पर रजिस्ट्री नहीं कर रहा, यह सिविल केस बनेगा, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। पर अगर वो जो व्यक्ति जिसने मुझसे 1 करोड़ रुपए लिए, अगर वो जमीन कभी उसकी थी ही नहीं, वो किसी दूसरे की जमीन को अपना बताकर मुझे बेच रहा था, तो ये धोखाधड़ी हुई, तो यहां क्रिमिनल केस बन जाएगा। तो इस प्रकार से हर कंडीशन में पहले देखा जाता है कि क्या वो सिविल रेमेडी का केस बनेगा या क्रिमिनल रेमेडी का केस बनेगा। अब कई बार यह भी देखने को मिलता है कि एक सिविल केस किया गया है और वो केस लंबा चल रहा है, और उस व्यक्ति पर दबाव बनाने के लिए जानबूझकर क्रिमिनल केस डाले जा रहे हैं ताकि वो समझौता करे और हम सिविल केस अपने पक्ष में करवा लें। यहां आप कैसे बचाव करें, ऐसी कंडीशन में कानून आपकी कैसे मदद करेगा, वो मैं वीडियो के अंत में 3 लैंडमार्क जजमेंट बताऊंगा, वहां आप अपना बचाव कर पाएंगे। अब सबसे पहले डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है, पहले मैं वो आपको क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिए, केस टाइटल है अकम्मा सैम जैकब वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये इसका डायरी नंबर आप देख सकते हैं 20175 और 2022 और 13 अप्रैल साल 2026 का ये निर्णय है। यानी कि लेटेस्ट जजमेंट ही लीगल चैंबर आप लोगों के लिए लेकर आता है, ताकि आपको हर जरूरी कानून के बारे में पता लगे और आप समझ सके कि हम आपको हर एक जानकारी अपडेटेड दे रहे हैं। अब प्रेजेंट केस के फैक्ट्स जानने अनिवार्य है कि इस केस में हुआ क्या, तभी आप समझ पाएंगे कि कब सिविल केस और कब क्रिमिनल केस होते हैं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिए, यहां पर एक लैंड थी बेंगलुरु में, जो एक ओनर था बाजियप्पा, उनके द्वारा और बाकी अदर को ओनर्स के द्वारा मालिकाना ओन किया जाता था। साल 1994 में क्या हुआ, बाकी उत्तराधिकारियों ने एक जीपीए बनाई और जोसेफ नाम के व्यक्ति को दे दी कि आप यहां पर टाउन डेवलपमेंट करो, यानी कि प्लॉट काटो, टाउन्स बनाओ और उनको बेचो। अब उस जीपीए का यूज करते हुए उस जोसेफ नाम के व्यक्ति ने उन प्लॉट्स को काटते हुए, मतलब प्लॉट्स करते हुए, प्लॉटिंग करते हुए वो जमीन लोगों को बेचना शुरू कर दिया। यहां पर 1994 में एक सेल डीड वहां पर बनाकर दी गई और खाता भी उस व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड कर दिया। अब साल 2006 में
वहां पर पाया जाता है कि एक एनआरआई व्यक्ति यानी कि जो इंडिया में नहीं रहता, वो एक कंप्लेंट करता है। वो बताता है कि हमारी जमीन पर कुछ लोग जबरदस्ती जमीन पर घुस आए हैं और जबरदस्ती सारे निर्माण को, जो जो मकान वगैरह बने हुए हैं उसको तोड़ने लगे हैं और यहां पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब जो वो एनआरआई व्यक्ति थे वो इंडिया में तो नहीं आ सकते थे, तो उन्होंने क्या करा, यहां पर एक व्यक्ति था जो इस केस में एक्यूज्ड है, जॉर्ज जैकब एंड राजू, उनके फेवर में कुछ जीपीए एग्जीक्यूट करी और उनको बोला कि जाओ आप हमारे बिहाफ से क्रिमिनल प्रोसीडिंग या कोर्ट केस उनके ऊपर करो। अब जिन व्यक्तियों को जीपीए वगैरह करके दी गई थी आगे क्रिमिनल प्रोसीडिंग करने के लिए, उन्होंने जीपीए का गलत यूज किया। उन्होंने क्या किया, उन जीपीए के माध्यम से टाइटल डीड्स बना दी, मालिकाना हक के कागज बनाए और किसी दूसरे को जमीन आगे ट्रांसफर कर दी। जब उन एनआरआईओ को यह बात पता लगी, जो भारत के बाहर रहते हैं एनआरआई, तो उन्होंने जाकर क्रिमिनल कंप्लेंट करी कि हमारे साथ तो धोखाधड़ी हुई है, हमसे यह कहकर यह जीपीए करवाई गई थी कि हम तुम्हारे केस लड़ेंगे और हमारी जीपीए का गलत यूज करके हमारी प्रॉपर्टी किसी तीसरे को ट्रांसफर हो गई है और यह धोखाधड़ी है, उनके ऊपर एफआईआर की जाए। और ऐसी कंडीशन में उनके ऊपर एफआईआर कर दी। अब जैसे ही एफआईआर हुई, उस एफआईआर को ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने 482 सीआरपीसी, जो नए कानूनों में 528 बीएनएसएस बन चुका है, उसको चैलेंज कर दिया गया और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी यह बोला कि यह तो सिविल केस बनता है, सिविल केस तय करेगा कि क्या जीपीए करने का राइट था, आगे टाइटल डीड्स करने का राइट था या नहीं था, यह क्रिमिनल नेचर का केस नहीं है। और ऐसा कहते हुए उस एफआईआर को क्वाश यानी कि खत्म कर दिया। बाद में जो एनआरआई थे उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली। उन्होंने बोला भाई चलिए ये बात ठीक है कि ये चीज सिविल केस में तय होगी कि ओनरशिप थी या नहीं, जीपीए में राइट दिया गया नहीं, पर यह बात भी तो सच है कि हमारे साथ यहां पर धोखा हुआ है, हमारे डॉक्यूमेंट को गलत तरीके से यूज किया, हमारे साथ चीटिंग हुई है, तो उस ग्राउंड पर तो एफआईआर करनी चाहिए। अब डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या बोला। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, अगर आपके पास सिविल रेमेडी है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग उस केस में नहीं कर सकते। अगर केस का प्राइमा फेसी ये चीज साबित करता है कि वहां पर कॉग्निजेबल अपराध, कोई संगीन अपराध हुआ है, तो वहां पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की जा सकती है। जो ऑनरेबल जस्टिस थे विक्रमनाथ एंड ऑनरेबल जस्टिस संदीप मेहता, उन्होंने बोला कि देखिए, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को बीच में नहीं रोका जा सकता जब तक कंप्लेंट को पढ़कर यह साफ ना समझ में आ जाए कि वहां पर कोई कॉग्निजेबल अपराध नहीं हुआ है, और अगर ऐसी कंप्लेंट को बीच में रोकते हैं तो यह अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ माना जाएगा, यानी कि कानून की प्रक्रिया में बाधा डालना, उस प्रोसेस को ना फॉलो करना माना जाएगा। अब यहां पर साफ शब्दों में यह बोला गया कि अगर आपके पास सिविल रेमेडी मौजूद है, आप जरूर जाएं, हम मना नहीं कर रहे, पर अगर कंप्लेंट हुई है क्रिमिनल कंप्लेंट और कंप्लेंट को पढ़कर यह लग रहा है कि प्राइमा फेसी एक कॉग्निजेबल संगीन अपराध संज्ञान हुआ है वहां पर, तो कोर्ट वहां पर उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चला सकता है। यह चीज साफ शब्दों में यहां पर क्लियर की गई। इसके अलावा ये इस प्रेजेंट केस की बात आ गई जहां पर कोर्ट ने बोला कि सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस हो सकते हैं, पर मैं आपको बताऊं, कई कंडीशन ऐसी भी होती है जहां पर सिर्फ लोगों पर दबाव बनाने के लिए सिविल केस के साथ साथ क्रिमिनल केस डाल दिए जाते हैं। कई कंडीशन ऐसी होती है जहां पर झूठी क्रिमिनल कंप्लेंट डाली जाती है सिर्फ दबाव बनाने के लिए। कई कंडीशन ऐसी होती है जहां पर क्रिमिनल रेमेडी नहीं बनती, तब भी जानबूझकर क्रिमिनल केस डाल दिए जाते हैं। सिर्फ कारण यह है कि जैसे ही क्रिमिनल केस होगा, व्यक्ति के मन में दबाव आएगा, डर बनेगा कि उसको जेल हो जाएगी और वो ऑटोमेटिकली सामने वाले व्यक्ति से समझौता करने के लिए चला जाएगा। तो इस वजह से सिविल केस के साथ साथ क्रिमिनल केस डालकर सिविल केस पर दबाव बनाया जा रहा है। वहां पर यह जजमेंट लागू नहीं होगी, वहां पर कानून कुछ और कहता है। उसके लिए मैं 3 लैंडमार्क जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आया। डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें। देखिए, पहला केस लो है परमजीत बत्रा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, साल 2013 का केस लो है। वीजा होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, साल 2015 का केस लो है। राधे श्याम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, साल 2024 का केस लो है। अब ये जो 3 बड़ी लैंडमार्क जजमेंट में लेकर आया, ये उन लोगों के लिए मददगार साबित होगी जिन पर दबाव बनाने के लिए सिविल केस के साथ क्रिमिनल केस डाले गए, और कोर्ट ने साफ बोला है कि इस प्रकार के क्रिमिनल केस करके आप दबाव नहीं बना सकते। इसके अलावा अगर आप वो कंडीशन फेस कर रहे हैं जहां आपके ऊपर सिविल केस के साथ साथ क्रिमिनल केस भी डाले गए, तो ये जजमेंट भी आप लोगों के लिए काफी मददगार साबित होगी। अब क्वेश्चन ही आएगा, सर ये जजमेंट मिलेगी कहां से? आपने तो बस नाम बताया है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो मैंने शुरू में लेटेस्ट जजमेंट बताई या फिर जो मैंने 3 लैंडमार्क जजमेंट बताई, ये आपको लीगल चैंबर के व्हाट्सएप ग्रुप में आज शाम को शेयर की जाएगी, जहां पर इनकी पीडीएफ कॉपी आपको दी जाएगी ताकि आप खुद पढ़कर इन जजमेंट को अपने केस से रिलेट कर पाए। अब ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं इसके बारे में आपको बता दूं, ये एक लौता ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की हर एक छोटी से बड़ी जजमेंट शेयर की जाती है, ताकि आप हर एक लेटेस्ट जजमेंट फेवर में अपने इस्तेमाल कर पाए। उनकी पीडीएफ कॉपी यही मिल जाएगी, एक्सप्लेनेशन यहां पर मिल जाती है। लैंडमार्क जजमेंट, उनकी पीडीएफ की कॉपी, उनकी एक्सप्लेनेशन यहां आपको मिलेगी। बेसिक जरूरी कानूनों के बारे में जानकारी यहां आपको मिलेगी। अगर आप अलग से किसी भी कानून पर हमसे लेटेस्ट या लैंडमार्क जजमेंट लेंगे, सिर्फ कानून पर, वो आपको इस ग्रुप में मिल जाएगा। और सबसे बड़ी चीज, जो हमारी ये वीडियोस हैं, इसमें बताई गई लेटेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट की पीडीएफ कॉपी भी यहां आपको मिल जाएगी। अब आपको लगेगा सर ये तो बहुत महंगा होगा। जी नहीं, पहले ये महंगा होता था, पर कुछ समय के लिए यह आप लोगों के लिए बेहद कम दाम में कर दिया गया।
अगर आप पुरानी वीडियो देखें तो 1000, 2000, 1500 रुपए इसकी ज्वाइनिंग फीस होती थी, बदले में आपको 1 साल मिलता था। पर अगर आप इस वीडियो को देखकर इस महीने में ज्वाइन करते हैं, क्योंकि बड़ा स्पेशल महीना है तो स्पेशल ऑफर है, तो आपको बस 1000 रुपए वन टाइम पेमेंट करनी है, सिर्फ एक बार, और जीवन भर के लिए यह ग्रुप फ्री कर दिया जाएगा, जहां आप घर बैठे इतनी महत्वपूर्ण जानकारी ले पाएंगे जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो अभी आपको डिस्प्ले पर नंबर दिखाई दे रहा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अब अगर आपने देरी करी तो ग्रुप तो यही रहेगा, पर बाद में प्राइस बढ़ेंगे और आपको बड़ा नुकसान हो जाएगा। पर अभी घबराइए मत, डिस्प्ले पर नंबर है, तुरंत जाएं और कॉल करें, बोले कि हम 1000 रुपए देकर लाइफ टाइम ऑफर के साथ ये ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं। वहां पर आपको ये सारी जजमेंट ऑलरेडी मिल जाएगी। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो में मिली जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो से जुड़ा आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। और अगर आप इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं, चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लीगल चैंबर परिवार का हिस्सा बन जाए।